नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 गणित विषय में प्रश्नावली 2 के अपने 1 से 3 तक प्रश्न हल कर लिए थे। चौथा प्रश्न देखिए इसका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल यानी जोड़। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो अब इसमें जैसे 4 अंकों की और 3 अंकों की है, तो देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। जैसे अपने काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से, तो 1 से भी जो छोटा है वो क्या है? 0। तो एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या 0 है। इसी तरह से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। 9 से बड़ा क्या है? 9 के बाद में आता है 10। तो अब इसमें 2 अंक आगे देखिए, ये इकाई और ये दहाई, तो ये तो 2 अंकों की संख्या होगी। तो एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होती है। अब बात करते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। इससे छोटा तो 9 है, तो उसमें तो एक ही अंक है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10। इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 99 के बाद में आता है 100। तो अब इसमें देखिए 3 अंक आगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो ये तो 3 अंकों की संख्या होगी। तो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 99। अब देखिए 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। 999 के बाद में आता है 1000। तो अब इसमें देखिए 4 अंक हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये तो 4 अंकों वाली संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी होगी 999। फिर देखिए 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1000। और इसी तरह से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। इसके बाद में आता है 9999 में 1 जोड़ते हैं, यानी इसके बाद वाली संख्या होती है 10,000। अब इसमें 5 अंक हो गए, देखिए 1 2 3 4 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये तो होगी 5 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, और इसमें 1 जोड़ते ही क्या बन जाएगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99,999 हो जाएगी। अब इसमें 5 अंक है। तो इस तरह से आपके लगभग इसी से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो अब देखिए अपने एक बात नोट कीजिए कि जो सबसे छोटी संख्या है उसमें क्या है? 00 है। जैसे 0, 10, फिर 3 अंकों की सबसे छोटी 100, 4 अंकों की सबसे छोटी 1000, तो इसमें 00 वाली है। इसी तरह से सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो इसमें देखिए 99 वाली है। एक अंक की संख्या है तो 19। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या यानी 2 बार 9, तो 99 बन गया। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9, संख्या बन गई 999। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 4 बार 9। तो इसी से याद रह जाएगा कि सबसे छोटा जैसे 0 होता है, तो जितनी भी 2 अंकों 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्याएं हैं वो 0 वाली संख्याएं हैं, जैसे 10, 100, 1000, इस तरह से। और बड़ी संख्या 1 अंक वाली जैसे 9 है, तो जितनी भी 2 अंकों 3 अंकों वाली जो बड़ी संख्याएं हैं उसमें क्या है? हर बार एक एक 9 बढ़ता जा रहा है। तो अब अपना जो चौथा प्रश्न है इसको देखिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। तो अपने लिखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कौन सी होती है? 4 अंकों वाली सबसे बड़ी, तो बड़े वाले में 9 है और 4 अंकों की है तो 4 बार 9, यानी संख्या क्या बन गई? 9999। इसी तरह से फिर है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ा 9 वाली, यानी अब 3 अंकों की है तो 3 बार 9, यानी संख्या क्या होगी? 999। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब दोनों का योगफल करना है अपने को, यानी जोड़ करना है दोनों का योगफल।
तो 9,999 में 999 जोड़ देंगे। अब इसमें यही ध्यान रखना है, ये 4 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है, तो इसमें 1000 का अंक नहीं है, तो 1000 का स्थान है ये खाली रहेगा। अब इनको जोड़ देंगे तो देखिए 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, फिर 9 9 18 और 1 19, फिर हासिल 1, फिर 9 9 18 और 1 19, 19 का 9, फिर हासिल 1, फिर 9 और 1 10। तो कितना आ गया 10,998। आगे 5वां प्रश्न देखिए इसका कि रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपये जमा कराए। बताओ उसने दोनों माह में कुल कितने रुपये जमा कराए। तो इसमें क्या करना है, अपने को जोड़ करना है। ये आप स्वयं हल करेंगे। तो जो भी प्रश्न में दिया हुआ है वो लिख लेंगे। जैसे पहली लाइन में लिखेंगे कि रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में रुपये जमा कराए बराबर 2,850 रुपये। दूसरी लाइन में लिखेंगे कि रमेश ने फरवरी माह में रुपये जमा कराए बराबर 3,650 रुपये। और तीसरी लाइन में लिखेंगे कि रमेश ने दोनों माह में कुल रुपये जमा कराए और फिर 2,850 और 3,650 को जोड़ देंगे। आगे छठा प्रश्न देखिए कि अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपये में खरीदी और रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपये में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। देखिए दोनों ने साइकिल खरीदी है, एक की ज़्यादा रुपए की है और एक की कम रुपए की है। तो किसने ज़्यादा रुपए की खरीदी है और कितने अधिक, तो इसके लिए क्या करेंगे, जिसकी ज़्यादा रुपए की है उसमें से कम रुपए वाली ये घटा देंगे। जैसे मान लीजिए एक बच्चे के पास 10 रुपये वाला पेन है और एक बच्चे के पास 5 रुपये वाला पेन है। तो किसके पास अधिक रुपए वाला पेन है, तो अपने 10 रुपये वाला अधिक है। अब कितना अधिक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 में से वो 5 घटा देंगे तो 5 रुपये ज़्यादा आ गए। तो इसी तरह से अपने को इसमें करना है। तो लिखेंगे कि अंशु ने साइकिल खरीदी, अंशु ने साइकिल खरीदी बराबर 2,999 रुपये में। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे कि रुचि ने साइकिल खरीदी, तो रुचि ने कितने रुपए में खरीदी है, 2,650 रुपये में। फिर तीसरी लाइन में लिखेंगे कि अंशु ने, अब देखिए अंशु की ज़्यादा है, ज़्यादा रुपयों की है, तो अंशु ने रुचि से अधिक रुपए में साइकिल खरीदी। अब कितने अधिक में खरीदी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अंशु की साइकिल के जो रुपए हैं 2,999, इसमें से रुचि की साइकिल के रुपए 2,650 ये घटा देंगे। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 घटाने पर 4, 9 में से 6 घटाने पर 3 और 2 में से 2 गया 0। तो कितने रुपए की ज़्यादा है, 349 रुपये अधिक हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और 4 से ये 6 तक प्रश्न इन्हें हल करेंगे। बाकी के प्रश्न अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।